A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, as you know that we are continuing with the topic The Enemy, and this chapter has been written by Pearl S. Buck, and it is very important chapter because here the protagonist or the main character Sado is in great conflict that he should hand it over to American soldier to his army or he should look after him as he was not well. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को, इस चैप्टर की समरी को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो डॉक्टर सैडो ये एक कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है, और हैना भी एक कैरेक्टर है जो कि सैडो की वाइफ है, और तीसरा है टॉम। ठीक है, टॉम जो है वो अमेरिकन सोल्जर है, और द जनरल। ये इतने सारे कैरेक्टर यहाँ पे इसमें दिखाए गए हैं। तो अब शुरू करते हैं। डॉक्टर सादो होकी, a famous Japanese surgeon and an accomplished scientist, live in a house on the Japanese coast. तो अब अगर हम इस कैरेक्टर की बात करते हैं, सैडो की बात करते हैं, तो ही इज जापानीज साइंटिस्ट एज वेल एज ही इज अ सर्जन, मीन्स डॉक्टर। तो यानी कि यहाँ पे जो डॉक्टर सैडो हैं ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरफ तो वो सर्जन भी हैं और दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, जो कि जापानीज कोस्ट यानी कि कोस्टल जो समुद्री एरिया है, किनारा, उधर रहते हैं, उस तरफ। द हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स above a narrow beach surrounded by pine trees. और जो पूरा एरिया है वो एक प्रकार से आप देखिए तो सराउंडेड है, घिरा हुआ है पाइन ट्रीज से, और बहुत ही एक नेचुरल एटमॉस्फियर में वो रह रहे हैं, एक प्रकार से आप देखिए। एज अ चाइल्ड सैडो यूज्ड टू क्लाइंब दीज ट्री, और द ट्रीज आर समहाउ रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड ऑल्सो, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले with these tree in his childhood. तो बहुत एक अंडरस्टैंडिंग है जो नेचर है और सैडो के बीच में। He often visited the South Sea Island with his father. और साउथ सी जो आइलैंड है वो अपने पिता के साथ जाते भी थे वहां टहलने घूमने, तो वो भी एक प्रकार से कनेक्शन वहां पे था उनका। His father believed that the islands were stepping stones to Japan's future to gain perfection. और उनके जो पिताजी थे उनका ये मानना था कि आइलैंड्स वर स्टेपिंग स्टोन्स। स्टेपिंग स्टोन का मतलब है द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो टू जापान फ्यूचर टू गेन परफेक्शन। अगर हमको बहुत अच्छा करना है, जापान को आगे ले जाना है, तो जितने भी आइलैंड्स हैं उनको हमको डेवलप करना होगा और उनको अच्छा बनाना होगा। सैडोज फादर वॉज अ वेरी सीरियस एंड ट्रेडिशनल मैन। तो जो उनके पिताजी थे वो बहुत ही सीरियस रहते थे, बहुत ही पारंपरिक सोच वाले थे, और ये पारंपरिक सोच अभी आपको आगे दिखाई भी देगी। जब सैडो की शादी होगी तब ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उनकी बिल्कुल आप देखेंगे और ये चीजें आपको पता चलेगी। He never joked or played with him, but took infinite pains for his son. मतलब ऐसे एक जैसे होता ना कि कैरेक्टर होता है एक फादर का कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा लीनियंट होता है, तो ही सैडोज फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट एज फॉर एज बोथ आर इन द रिलेशन की एक भाई फादर है, एक सन है, तो एक डिस्टेंस प्रॉपर थी। मतलब हंसी मजाक वगैरह ज्यादा नहीं करते थे, हालांकि वो बहुत ज्यादा सीरियस रहते थे अपने बच्चे के लिए। ही नेवर सैडोज एजुकेशन वॉज हिज चीफ कंसर्न, और सादो की जो एजुकेशन थी वो चीफ कंसर्न थी, उनके लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा था कि अपने बच्चे को किस तरह अच्छे से पढ़ाया जाए। ही इवन सेंट सैडो टू अमेरिका टू कंप्लीट हिज स्टडीज, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेटे को अमेरिका भेजेंगे टू कंप्लीट हिज स्टडीज। जबकि आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका भेजना एक छोटा मोटा फैसला नहीं था, लेकिन फिर भी एक जो फादर का रोल होता है उन्होंने पूरी तरह प्ले किया। Sado's father in calculated in his value of
patriotism and national loyalty when the latter was quite young, and Sado had always cherished these great virtues. और लैडर का मतलब होता है बचपना, यानी कि जब ये सैडो बचपन में थे तभी से इनके पिता ने इनके अंदर पैट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना को भर दिया था, और ये जो देशभक्ति की भावना थी ये इन्होंने आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ाई। चेरिश करने का मतलब है इम्प्रूव्ड, और ज्यादा बढ़ाई, और ज्यादा ये अपने देश के करीब आए, देश के बारे में सोचने लगे, और इनके अंदर एक जो देश के प्रति जो एक समर्पण है, जो एक डेडिकेशन है, वो इनका बढ़ता चला गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। बट साडो वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स बिकॉज ही वॉज अबाउट टू मेक अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लैन। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो सैडो थे वो उनको नहीं भेजा गया, हालांकि वो चाहते थे जाने के लिए ट्रूप्स में, मतलब जो सेना होती है टुकड़ी उसमें, बिकॉज ही वॉज अबाउट टू मेक अ डिस्कवरी, क्योंकि वो एक कोई खोज में लगे थे, विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लैन, क्योंकि अगर वो खोज या वो रिसर्च वो नहीं कर पाते तो क्लैन का मतलब होता है एक प्रकार से जो समुदाय है, या जो एक आप कह लीजिए जो उनका खानदान आप कह लीजिए, उस पर वो धब्बा होता। ऑल्सो द जनरल हु was old was being treated by Sado and he might require an operation anytime। और जो जनरल था वो भी काफी ज्यादा बूढ़ा था, और वहां पे भी ये चीजें हो सकती थी कि उसका ट्रीटमेंट हो या ऑपरेशन वगैरह के लिए भी वो मतलब अवेलेबल उनको रहना था। ठीक है, तो अब देखते हैं। Sado met Hannah in America, waited for his father's consent to marry her। तो अब जब अमेरिका में थे तभी इनकी मुलाकात किससे हुई? हैना से हुई। और हमने अभी बताया था कि इनके जो पिता थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल थे। तो ट्रेडिशनल इसलिए थे क्योंकि ये बेचारे मतलब ही वॉज फेल इन लव विद हर, बट ही वॉज नॉट श्योर कि भाई ये जापानीज है कि नहीं। तो पहले इन्होंने ये कंफर्म करा कि वो हैना जो है वो जापानीज है, सिटीजन शिप उसने या वहां के सिटीजन है। फिर इन्होंने आगे चीजों को बढ़ाया। तो इसमें देखिए, सैडो हैड मेट हैना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज जापानीज बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी हर। यानी कि पिताजी चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही कल्चरल, बहुत ही ट्रेडिशनल थे, तो इन्होंने पहले सबसे चेक किया कि जो इनकी होने वाली वाइफ है वो जापानी है कि नहीं, या जिससे प्यार करते हैं वो जापानी है कि नहीं। तो जब इनको क्लियर हो गया कि वो जापानीज है, तब जाके इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। हिज फादर वुड नेवर हैव अप्रूव्ड ऑफ हर अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो वो चाइनीज होती या किसी और कंट्री की होती, तो शायद वो अप्रूवल नहीं देते शादी के लिए। Sado recalled that his meeting with Hannah was an accident। और Sado ने ये भी बताया कि जो उनकी मीटिंग थी हैना से वो भी एक एक्सीडेंट थी, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, और अचानक ही उनसे मुलाकात उनकी हो गई। Sado lived in Professor Hurley's house and had almost not gone to the professor's house that night, where he met Hannah, a new student। और वो प्रोफेसर के हाउस में रहते थे और वहीं उनकी मुलाकात हैना से हुई। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। आफ्टर सैडो एंड हैना हैड फिनिश्ड देयर स्टडीज दे केम होम टू जापान। और जब दोनों ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली तो दोनों जापान आ गए, अपने देश। द मैरिज वॉज solemnized in the traditional Japanese way according to his father's wishes। They were a happy couple। और अपने जो पिताजी की जो उनकी एक डिजायर थी कि बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे में अपने बेटे की हम शादी करेंगे, तो उस तरह से इन्होंने शादी भी कर ली और बोथ वर बिकेम हैप्पी कपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।